एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स करीब बज रहे हैं 3 और ये मैं ना स्कूल से लौटी थी, तब ये हम लोग ना गन्ने का रस पी रहे थे चौराहे पे। और यहाँ पे देखिए जब घर पे लौट के आए वापस तो परी को बहुत तेज फीवर था, तो ये भी जल्दी आ गए थे परी की वजह से। और शाम का टाइम हो गया है, मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स ना कभी कभी इतना मूड ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, और घर का भी काम देखो, बाहर का भी देखो, और जब बच्चा परेशान होता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ये भी बेचारे बीच में ही छोड़ के आए हैं 3 बजे, वैसे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आते हैं। और आज ये दोपहर के 3 बजे ही आ गए थे। और मैं जब आई थी तो मेरी परी को ना बहुत तेज़ फीवर था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कटहल रखा हुआ है, तो मैंने कटहल को बारीकी मतलब छिलवा के लाई थी। ये यहाँ छीलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ये ना यहाँ से ख़रीदते हैं, वहीं इसका छिलका उतरवा देते हैं। और आज मैं मसाले वाला नहीं बना रही हूँ, लहसुन प्याज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पीस के नहीं, ऐसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने ये तेल ले लिया था, सरसों का पका लिया था, उसमें हींग जीरा चटका के और लहसुन प्याज हरी मिर्च भून ली थी। और ऊपर से ये देखिए कटहल डाल दिया था, और कटहल को भी फ्राई कर लिया है, अच्छे से तेल में भून लिया है, क्योंकि इसमें जो जाएगा। और फिर ये थोड़ा सा मतलब अच्छे से भुन गया है, तो इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और अब ये देखिए मैंने डाल दिया है पानी। और कटहल ना बहुत देर में बन पाता है, और जब टाइम हो तभी बन पाता है ये कटहल। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते में जल्दी से बना लो। तो इस वजह से मैंने सुबह नहीं बनाया था, शाम को ही बनाया कटहल। और ये देखिए मैंने डाल दिया नमक, और अब इसे ना धीमी आंच पर पकने देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा काला काला सा हो गया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो चुका है, करीब बज रहे हैं 7 और खाना पीना हो चुका है। और बस बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, किचन का और बिल्कुल क्लीन करनी है, क्योंकि सुबह ना 4 बजे उठना है। और परी की तबीयत देखते हैं कैसी रहती है। अगर रात में प्रॉब्लम हुई ना, रात में भी उसे फीवर आ जाता है, और अगर रात में प्रॉब्लम हुई तो सुबह वो पता नहीं उठने देगी जल्दी कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभार। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं कर लेती हूँ अपनी किचन क्लीनिंग जल्दी से। तो फ्रेंड्स बचपन से ही देखते आ रहे हैं अपने मम्मी पापा को, और मेरे पिताजी ट्रक चलाते हैं, तो वो ना उनका आना जाना रात में होता है, कभी दिन में होता है, कोई टाइम नहीं होता है उनका पर्सनल के इतने बजे वो आएंगे, इतने बजे। तो मैंने देखा है मम्मी को भी और पापा को, दोनों को मेहनत करते हुए। तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगता था कि हमारी मम्मी इतनी मेहनत करती है, इतनी। पापा रात भर हमारी मम्मी सोती नहीं थी, उन्हें मतलब यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं टाइम ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए पिताजी गाड़ी ले जाने के लिए। तो ऐसे ही। और फिर जब अभी शादी के बाद की बात बताऊं, मैं ना मेरे यहाँ सुबह 6 की ट्रेन चलती है, तो मैं कभी कभार कहती हूँ, कभी कभार क्या हमेशा मैं सोचती हूँ कि सुबह 6 की ट्रेन से निकल आऊँ आराम से ठंडे में। और तो मम्मी की कंडीशन क्या रहती है, सुबह मतलब 6 की ट्रेन से अगर मुझे आना होता है ना, तो मेरी मम्मी को क्या करती हैं, 12 बजे के बाद फिर उन्हें नींद नहीं आती। पहले तो हम लोग बातें करते रहेंगे 12 बजे तक, और फिर उन्हें नींद नहीं आएगी, पल पे घंटे भर पे वो जागेंगी, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, ऐसे जागेंगे। तो फिर मैं उन्हें बहुत डांटती हूँ, ना तो सोती हूँ ना ही सोने देती हूँ, मैं अब जाऊँगी नहीं। तो फिर इस वजह से ना मैं उनकी वजह से 6 की ट्रेन से आना बंद कर दिया मैंने। अब मैं आती हूँ 11 की गाड़ी से, या फिर 11 की से नहीं तो बस से आती हूँ, क्योंकि पता है वो ना सोती हैं ना सोने देती है, तो वो उन्हें चिंता की वजह से नींद ही नहीं आती है। और जब घर गृहस्थी की चिंता ना अपने ऊपर आती है, तो सब पता चल जाता है कि कौन कैसे क्या करता था, किसी मतलब क्या जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप नहीं सो पाते थे। और आज ना वही कंडीशन हमारी हो गई है। और मम्मी यही बात कहती थी, मेरी बोल रही थी कि
जिस दिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना तब पता चलेगा कि नींद आती नहीं है, कि हम लोग मतलब कि हम सोते नहीं हैं। तो वही चीज़ मुझे ना समझ में आती है, मैं मम्मी से भी बोल चुकी हूँ मैंने कि अब पता चलता है कि मतलब नींद तो आती है लेकिन हम ना सोते नहीं हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं। तो फ्रेंड्स वही कंडीशन है। पता है मैं सुबह 4 बजे जाग जाती हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम 4 बजे जाग जाती हो, तुम्हें नींद नहीं आती है, मैं तो नहीं ऐसा कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, नींद तो आती है, सभी को आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। खासकर ना रात को नींद नहीं आएगी जितनी सुबह के टाइम पे आएगी। लेकिन क्या है, जो हम लोग काम करते हैं तो फिर चिंता भी रहती है कि इतने बजे उठना है, क्योंकि देखिए घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, और छोटा बच्चा हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसका भी करके जाओ। छोटे बच्चे का काम ना बड़े लोगों से ज़्यादा होता है ना। बड़े लोग अपने आप कर लेते हैं काम, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनका हर काम तो मैं मतलब खुद करना पड़ता है। तो वही कंडीशन हमारी है। अभी परी की तबीयत भी ठीक नहीं है, और उसकी तबीयत ठीक हो ना तो वो उठती है, उसका काम करना पड़ता है, नहलाना धुलाना, फ्रेश करवाना, और फिर मतलब हाँ बेटा। तो नींद तो हमें भी आती है। हम भी ना संडे का बहुत इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है बस संडे आ जाए तो कम से कम सुबह 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा सो तब भी लेते हैं हम लोग। और हमारी अकेली कंडीशन नहीं है जो मतलब ऐसा काम करती हैं, जो सुबह सुबह मतलब देखिए जो घर का भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बाहर भी जाती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बातों में हमारी किचन भी साफ़ हुई जा रही है, और अभी किचन साफ़ करके डाल देती हूँ तो सुबह ना प्रॉब्लम नहीं होगी। और परी की वैसे भी तबीयत ख़राब है, तो फिर पता नहीं कि परी मुझे 4 बजे उठने दे या ना दे, क्यों इस वजह से मैं बिल्कुल काम कंप्लीट, और वैसे भी मैं करके डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो फ्रेंड्स हमारी देखिए किचन वगैरह साफ़ हो गई है, बर्तन भी मैंने सेट कर दिए। और अब मैं जो हमारा दूध है वो देखिए, दूध है परी ने पिया नहीं था, दिन में उसकी तबीयत ख़राब रही, उसे ना रात से ही बुखार आ रहा था। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर भी मतलब उसे आराम नहीं मिला। ऐसा होता है दवा खिलाओ उतना ही आराम होता है, और जब तक दवा का असर रहता है उतना आराम मिलता है, और फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो सुबह दवा खिला के गए थे, इन्होंने भी खिला दी थी दवा, तो आराम मिल गया था। और फिर दोपहर को जब मैं आई तो फिर वैसे की वैसी थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या करते हैं, आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेकअप करवाऊंगी। और यहाँ देखिए मेरी किचन क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी, ध्यान रखें अपना।